एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, क्या चल रहा है भाई जीवन में? त्योहार तो बहुत चल रहे हैं, बहुत सारी छुट्टियां मिली होंगी। सीम्स लाइक मतलब छुट्टियों का सीज़न ही आ गया। 11 की छुट्टी क्योंकि राखी, उसके बाद 12 की आप लोगों ने वैसी ले रखी होगी, 13 को सैटरडे, 14 को संडे, फिर 15 को ऑफ, पूरा वीकेंड ऑफ मिल गया, साथ ही साथ पूरा वीक ही ऑफ हो गया एग्जैक्ट, है ना। तो आई गेस तुम लोग ठीक हो, बढ़िया हो, क्योंकि इतनी सारी छुट्टियां मिली हैं। तो मेरा नाम राधिका सहगल है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय सेशन। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं टेंसेस, जिसमें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट और साथ ही साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करेंगे। 2 टेंसेस हमको समझने हैं। इसके अगले लेक्चर में 2 और, फिर बहुत बढ़िया लंबा सा एक लेक्चर होगा जिसमें हम लोगों को पूरी टेंसेस की एक्सरसाइज प्रैक्टिस मिलेगी। थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर कंफर्टेबल। ठीक हो भाई? चलो आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे। मेरे हाइट के हिसाब से ये बोर्ड काफ़ी ऊंचा है, सो माइट बी पॉसिबल कि मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाए। ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी स्पीड और राइटिंग थोड़ी सी वियर्ड हो, बट ठीक है, विल मैनेज, राइट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? यानी कि प्रेजेंट जो अभी मैं बात कर रही हूँ, कल पिछला वाला पास्ट, आने वाला कल फ्यूचर। तो फ्यूचर में सबसे पहले इंडेफिनिट में एफर्मेटिव पर आते हैं। ठीक है, एफर्मेटिव का क्या रूल बनेगा? एफर्मेटिव का रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल। अभी विल शैल कहाँ लगता है? प्लस ऑब्जेक्ट। V1 तो खा गए, हाँ V1 खा गए। V1 लगा देते ज़रा, 1 मिनट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अपना रूल बन गया। अब इसमें जो विल शैल है, ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ लिख देते हैं, जनरली ऐसा कहा जाता है कि विल हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और शैल हमारा लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, सिर्फ लिखने पे ध्यान मत देना। ऐसा कहा जाता है, बट मैं ये भी तो बोलती हूँ आई विल मीट यू टुमारो। आई विल मीट यू टुमारो, तो आई तो हम लोग प्लूरल में मानते हैं, है ना, मानते तो आई को प्लूरल में है, तो इसके साथ विल कैसे लगा? सवाल आया कि इसके साथ विल कैसे लगा? आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। और हम लोग कभी कभी आई शैल भी बोलते हैं, आई शैल लीव नाउ। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैम विल और शैल आई के साथ लग सकता है और ही के साथ भी शैल लग सकता है, तो फिर सिंगुलर प्लूरल का क्या मतलब? तो यहाँ पर ना बेटा कुछ कंडीशंस फॉलो होती हैं कि विल शैल कहाँ लग सकता है, विल शैल कहाँ लग सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो होती हैं। पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल मीट यू टुमारो, ही विल मीट यू टुमारो। या फिर ही विल मीट यू on Independence Day, he will meet you on Independence Day, on Independence Day, ठीक है, he will meet you on Independence Day। तो अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ। They shall go to their house now, या फिर दे शैल गो टू देयर हाउस। ये हमारे 2 एग्जाम्पल्स हो गए। अब शैल ना हमारा मॉडल भी कहलाता है, इन केस आपको नहीं पता हो तो शैल जो है वो मॉडल भी कहलाता है। तो अगर आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, तो उसमें अनप्रेडिक्टेबल आ जाती चीज़ें, या फिर उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, या फिर आप कोई सजेशन दे रहे हो,
तो भी शैल लगेगा। आई और वी के साथ भी जनरली यही लगता है। विल कब लगेगा? विल तब लगेगा जब आप ऑन द स्पॉट कुछ प्रॉमिस कर रहे हो। ऑन द स्पॉट आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो हमारा विल लग सकता है, या आपको पूरी की पूरी श्योरिटी है कि ये काम कल के कल ही होगा। द ट्रेन विल अराइव एट 4:15, वो आएगी मतलब आएगी, है ना, वो मतलब आएगी तो आएगी। तो विल शैल की ना बहुत सारे कंडीशंस हैं जो कि हम अगली क्लास में सेपरेटली करेंगे। बाकी तुम्हारे लिए एक टास्क है कि तुमको एक कंडीशंस ढूंढनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। कंडीशंस ढूंढनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। आप में से किसी ने मेरी पिछली क्लास अटेंड करी हूँ, यानी कि मैं पहले जब टेंसेस पढ़ा चुकी हूँ, तो शायद आपको याद होंगे कंडीशंस। नहीं याद कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। तो एफर्मेटिव का तो हो गया। ही विल मीट यू ऑन इंडिपेंडेंस डे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव पे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव साथ में करते हैं, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव साथ में करते हैं। चलो बताओ नेगेटिव में कैसे होगा। तुम लोगों को ही बताना है नेगेटिव में कैसे होगा, जल्दी से। नेगेटिव में कैसे होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया अपना नेगेटिव का। अब इंटेरोगेटिव में चीज़ें आ जाएंगी आगे, यानी कि विल शैल आगे आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। अब बनाते हैं इसका बढ़िया सा सेंटेंस। चलो बताओ सेंटेंस, 2 सेंटेंस इसके 2 सेंटेंस इसके, जल्दी से। सारा काम मैं ही कर लूँगी तो बेटा तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, सीखना तो है ही। तो आ जाते हैं राम और दे पे। राम विल, दे शैल। राम विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, या फिर राम विल नॉट गो टू स्कूल ऑन रक्षाबंधन, या फिर हम लोग ऑन ईद, ठीक है। दे शैल नॉट डू दिस, दे शैल नॉट डू दिस वर्क, दे शैल नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव पे। विल शी अटेंड द सेमिनार, विल शी अटेंड दी सेमिनार। जनरली अब जो क्वेश्चंस देखे जाते हैं ना उसमें विल ही लगा होता है, शैल का यूजेज काफ़ी कम कर दिया है। सो अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट टू नो कि कहाँ पर क्या लग सकता है, कौन सी फॉर्म करेक्ट होगी, ठीक है। चलो इंटेरोगेटिव के बाद हमारा क्या आता है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हमारा आ जाता है। तो चलिए आ जाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव के रूल पे। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हमने हमेशा से सीखा है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस नॉट। Will she not play football? Will she not
प्ले फुटबॉल। समझ में आ रहा है? अगर लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है तो बेटा थोड़ा सा रुक रुक के देख लेना, ठीक है? दोबारा भी देख सकते हो। विल शी नॉट प्ले फुटबॉल? विल शी नॉट ईट मैंगोज? विल शी नॉट ईट मैंगोज? बहुत आसान सा फंडा है कि हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और साथ ही मेन वर्ब का यूज़ करना है। फ्यूचर में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी मेन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में हमेशा विल या फिर शैल लगेगा। बहुत आसान है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बाद आते हैं हम लोग डबल इंटेरोगेटिव पे। डबल इंटेरोगेटिव, चलो कोई सजेशन दो कि डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा? कोई बताएगा कि डबल इंटेरोगेटिव में क्या है? पहले तो हम लोग बेसिक इंटेरोगेटिव का रूल लिखते हैं, ठीक है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है? इसके पहले क्या आएगा अपना WH वर्ड। इसके पहले क्या आएगा WH वर्ड। क्या बना है अपना WH वर्ड प्लस विल शैल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है? ये 1 है, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते, ठीक है? 1 है। एक बार जल्दी से नेगेटिव देखते हैं। WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। रट्टा मार कर आई है मैम तो, है ना? लगता है ना ऐसा कि यार मैम तो रट्टा मार कर आई है, रुक ही नहीं रही है। रुक गई हूँ 1 मिनट, जल्दी से बताओ कोई प्रॉब्लम है? फटाफट। चलो भाई लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आ जाते हैं हम लोग जल्दी से आगे। What will she do to reach there? What will she do to reach there? Question mark. Why will she not attend the seminar? Why will she not attend the seminar? Why will she not attend the seminar? ठीक है? Will she not attend the seminar बेसिक क्वेश्चन, उसके पहले हमने लगा दिया why. Why will she not attend the seminar? खत्म, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हो चुका है, ठीक है? इतना सबको क्लियर है? तो हम आ जाते एक छोटी सी क्विज पे। क्विज के बाद होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। When I open my eyes, I dash a strange sight. When I open my eyes, I dash a strange sight. जैसी मैंने आंखें खोली, I dash a strange sight. क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, every morning she dash up early and gets ready for work. Every morning she dash up early and gets ready for work. क्या आंसर होगा इसका?
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडमास्टर डैश टू टॉक टू यू। हाँ आई नो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मिसिंग है क्योंकि अभी तुम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, वैसे कुछ सीखा नहीं है, तो इसलिए भी वो नहीं लाई हूँ। बाद में दोबारा से करेंगे, डोंट वरी। जल्दी बताएंगे द हेडमास्टर डैश टू टॉक टू यू। द हेडमास्टर डैश टॉक टू यू। Last question, Jane dash with her parents. Jane dash with her parents. आंसर हमारा इन तीनों में से क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट। एकदम से मैम ने तो रफ्तार पकड़ ली, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। चलो आंसर्स पर आते हैं, पीछे से चलते। जेन डैश विद हर पेरेंट्स लिव्स। जब भी हम लोग लॉन्ग रन सिचुएशन की बात करते हैं कि भाई लंबे टाइम तक वो चल रहा है या वैसा कुछ है, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। हम लोग यहाँ लॉन्ग रन में तो बात कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिफ्थ है द हेडमास्टर वांट्स टू टॉक टू यू। हेडमास्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, हेडमास्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए वांट्स आया। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसीलिए हम लोगों ने हेड मास्टर के साथ क्या लगाया, वांट्स लगाया। वांट नहीं आता और इज वांटिंग नहीं होता, सिंगुलर सब्जेक्ट। रीजन दिया करो, जब जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें रीजंस मिलेंगे कि तुम गलत क्यों कर रहे हो और तुम सही क्यों कर रहे हो। सेकेंड है एवरी मॉर्निंग शी वेक्स। क्या आएगा, वेक्स, क्योंकि एवरी मॉर्निंग है। शुरुआत में ही बता दिया कि ब्रो दिस इज अ हैबिट और पार्ट ऑफ रूटीन। ठीक है, जब भी कोई आदत हो या फिर दिनचर्या यानी कि रूटीन हो, यू विल बी फॉलोइंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या फॉलो करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई ओपन माई आईज आई सॉ अ स्ट्रेंज साइट। यहाँ पर हमने सॉ क्यों लिया, क्योंकि दो काम जो हैं एक साथ खत्म हो रहे हैं। दो काम एक साथ खत्म हो रहे हैं। खत्म हो रहे हैं, ठीक है, दो काम एक साथ खत्म हो रहे हैं, बस खत्म। चलो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पर आ जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पर आ रहे, जल्दी से देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एफर्मेटिव और नेगेटिव साथ में करते हैं, ठीक है। या रुको, पहले एफर्मेटिव ही कर लेते, ज़्यादा जल्दी ना हो जाए, मतलब बच्चों को समझ ही नहीं आएगा फिर, है ना। आराम से करते चलो। एफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है बेसिक रूल, प्लस बेसिक रूल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल शैल। अब कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे ना बी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ताकि सेंटेंस का लॉजिक बन सके। She will be playing football. They shall be leaving now. क्या बना, she will be, अगर हम be नहीं लगाते तो क्या होता, she will playing football, गलत हो जाता। she will be playing football. she will be playing football. सही है, हमने क्या किया, सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद बी लगाया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फुटबॉल में आ गया अपना ऑब्जेक्ट, बन गया रूल, आसान था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एफर्मेटिव हो गया। अब आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तो साथ में कर सकते हैं भाई, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव साथ में कर सकते हैं। तो देखते हैं नेगेटिव में क्या बनेगा रूल। हमने सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट,
फिर विल शैल, फिर नॉट आएगा सबसे पहले, फिर आता है बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है नॉट पहले लगेगा, बाद में लगेगा, बीच में लगेगा, कहाँ लगेगा, आपको नॉट हमेशा ध्यान में रखना है। इंटेरोगेटिव सबसे पहले आ जाती है अपनी हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस उसके बाद आ गया विल शी बी प्लेइंग यानी कि V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं हमेशा सेंटेंस बनाती हूँ फिर मैं रूल लिखती हूँ, तो इसलिए मैं सेंटेंस के साथ साथ रूल लिख रही हूँ। ठीक, तो अब आ जाते हैं नेगेटिव की एक सेंटेंस पे। जल्दी से एक सेंटेंस बता दो। चलो भाई अब तो बताना पड़ेगा, बहुत हो गया। जल्दी बताएंगे एक एक सेंटेंस। नेगेटिव में आ जाते हैं। शी विल नॉट बी ईटिंग, शी विल नॉट बी ईटिंग पिज्जा एट द पार्टी। पार्टी में वो पिज्ज़ा नहीं खाएगी। शी विल नॉट बी ईटिंग pizza, she will not be eating pizza at the party. She will not be eating a pizza at the party. ठीक है, will she be playing football, will she be playing football question mark, will she be playing football क्वेश्चन मार्क। खत्म, दैट्स इट। ये हमारा हो गया नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का एक साथ रूल क्या होगा? नेगेटिव इंटेरोगेटिव का रूल एक साथ क्या होगा? जल्दी बताएंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का साथ में रूल क्या बनेगा? देखते हैं क्या रूल बनेगा। विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। विल शी बी नॉट प्लेइंग, क्या बनेगा? विल शी नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक सेकेंड यार, बातों बातों में रेज हो गया। चलो दोबारा से लिखते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, बातों बातों में सब इरेज हो गया। जल्दी से तुम लोग लिखो कि क्या बनेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव का रूल, फटाफट। गिविंग यू टाइम। अभी स्क्रीन पे लिखा था, अब तुम लिख के बताओ। जल्दी बताएंगे क्या आएगा। दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे। विल शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट बी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। खत्म। क्या बना? Will she not be playing football? Will she not be playing football? Question mark। खत्म। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बाद आ जाते हैं डबल इंटेरोगेटिव के नेगेटिव पर सीधा। पॉजिटिव तुम लोगों को करना है, पॉजिटिव तुमको करना है। इसी सेंटेंस को हम लोग करते हैं डबल इंटेरोगेटिव के नेगेटिव में। ठीक है,
Why will she not be playing football? Not be playing football. Why will she not be playing football? क्या बना? यहाँ पर हमने बस एक WH वर्ड लगाया। रूल तो पूरा सेम है इंटेरोगेटिव में। डबल इंटेरोगेटिव का नेगेटिव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव था। इसके बाद आपको क्या करना है, पॉजिटिव का रूल लिखना है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये हो गया अपना नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, डबल इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव करना है। डबल इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है बेटा। टेलीग्राम पे ग्रुप है इंग्लिश विद राधिका मैम। यू गाइस कैन जॉइन दैट ग्रुप सो दैट आप लोगों को पता चल सके कि क्लासेस कब कब होती है, किस टाइम पर होती है, कोई इंटरेक्शन है तो आप उसमें आ सकें। टेलीग्राम पे इंग्लिश विद राधिका मैम और इंस्टाग्राम पे भी radhika.sehgal से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। इन केस क्लास में कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और आपको क्लास के लिंक्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक, तो ये दो सोर्सेस है जिस पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आई होप सारी चीज़ अब तक क्लियर है। टेंसेस में हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट जो है वो पूरा कर लिया है। फ्यूचर में अब क्या रह गया है, क्या रह गया है, व्हाट इज लेफ्ट, हमारा परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब एक काम करेंगे, अगली क्लास में हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर देंगे और उसकी अगली क्लास में एक बहुत बढ़िया सी मेगा क्विज प्लस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज हो जाएगी टेंसेस की, ताकि भाई टेंसेस ना तुम कभी ना भूलो, क्योंकि टेंसेस के थ्रू ही हमारे दो मेजर टॉपिक्स कवर होते हैं। एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस, दूसरा है अपना नरेशन। ये दो बड़े बड़े टॉपिक्स है जो कि टेंसेस की मदद से ही पूरे हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि टेंसेस ना दिमाग में बैठ जाए बस, ठीक है। तो चलो कर देते हैं, बाय बाय। मिलते कल की क्लास में, I mean, जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।